comfortable. I want to tell them what actually happened. So, I could not speak more than like this. I was talking like this and I was speaking like this and I was like this. I don't want to make fun of people who have this. But the only way you will understand this is what happened to my face. And I was a very popular actor. एक्टर के फेस पे कोई पिंपल भी निकल आता है तो परेशानी होती है. सो डॉक्टर साहब ने कहा, और उस दिन मेरा पहला दिन था हम आपके हैं कौन के उस सेट का जहां पर वो पिलो का गेम होती है ना, पिलो बांटते हैं, वो गाना वाना करते हैं. और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप 2 महीने के लिए कुछ मत करिए, घर चले जाइए और ये दवाइयां खाइए, बड़ा बुरा मामला है. मैं वापस आ रहा था अपनी, और मैंने याद है मैंने अपने असिस्टेंट को कहा जरा पानी दो. सिर्फ मैंने पानी मांगा था और मैंने नोट किया कि उसने पानी के गिलास में स्ट्रॉ डाल कर दिया मुझे. ही वॉज सो सेंसिटिव. तो मैंने स्ट्रॉ से पानी पिया और मैं वापस आ रहा हूं. मैं सोच रहा हूं कि अगर मैं आज घर चला गया और मैंने 2 महीने आराम किया तो पूरी जिंदगी में डर कर रहूंगा. पूरी जिंदगी मुझे इस बात का एहसास होगा कि कभी कुछ बीमार हो जाओ तो काम छोड़ देना चाहिए. मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करने वाला. मैं पहुंच गया फिल्मिस्तान स्टूडियो में जहां हमारा सेट लगा था. तो बहुत देर तक माधुरी दीक्षित और सलमान साहब को लगा कि मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूं ऐसे फूस फेस करके. फिर मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई मेरा ये सिचुएशन है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मगर मैं शूटिंग करने के लिए तैयार हूं. तो अब अगर आप वो आज सीन देखें तो उस फिल्म में उस सीन में मेरा कोई भी क्लोजअप नहीं है. और वो सीन उन्होंने चेंज करके धर्म जी का वो शोले वाला सीक्वेंस दे दिया जिसमें मैं ड्रंक हूं. मौसी जी. तो अगर आपको अपनी हिम्मत का एहसास करना है तो हर उस टेस्ट से गुजरिए जो आपको थोड़ा डराए. फेलियर आया जब आप बड़े सक्सेसफुल हो गए, स्टार बन गए, तो एक दिन आपके चेहरे पर पैरालिसिस हो गया. वो बड़ा देखिए, जिंदगी आपको कभी कभी ऐसे मुकाम पे लाती है जहां आपको आपकी ताकत का अंदाजा होना होता है या आपकी कमजोरी का अंदाजा होता है. भगवान हमेशा, मुझे ऐसा लगता है, भगवान या जिस भी ताकत को, वो हमेशा आपको कुछ बड़ा देने से पहले एक टेस्ट के थ्रू डालता है. एक दिन मैं अपने दोस्त अनिल कपूर साहब के यहाँ खाना खा रहा था और मैं फिल्में कर चुका था, कम से कम 150 फिल्में कर चुका था, काफ़ी पॉपुलर था और वगैरह वगैरह. तो उनकी वाइफ सुनीता ने कहा कि अनुपम तुम एक आंख से ब्लिंक नहीं कर रहे हो. तो मुझे लगा कि मैं थक गया हूँगा शायद, ऐसी बात है. तो नेक्स्ट डे जब मैं ब्रश करने लगा तो पानी अपने आप मेरे मुंह से बाहर टपक रहा था. फिर मुझे, और साबुन भी चला गया आंख में नहाते समय. तो फिर मैं यश चोपड़ा जी के घर गया. मैंने कहा यश जी मेरा चेहरा कल रात से कुछ लेफ्ट में ज़्यादा ही शिफ्ट हो रहा है. तो उन्होंने कहा मजाक मत कर, डॉक्टर के पास भेज दिया. डॉक्टर सिंगल हैं बॉम्बे हॉस्पिटल में, न्यूरो सर्जन. और उन्होंने मुझसे कहा कि मिस्टर खेर, लीव एवरीथिंग फॉर 2 months एंड स्टार्ट दिस लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोर्टिज़ान वगैरह इस तरह. तो मैंने कहा क्या हुआ क्या है. तो उन्होंने कहा कि आपको फेशियल पैरालिसिस है और आप 2 महीने तक सब कुछ बंद कर दीजिए. मैं आपको 2 मिनट 30 सेकंड के लिए, विदाउट मेकिंग यू अनकंफर्टेबल, आई वांट टू टेल देम व्हाट एक्चुअली हैपेंड. So, I could not speak more than like this. I was talking like this and I was speaking like this and I was like this. I don't want to make fun of people who have this. But the only way you will understand this is what happened to my face. And I was a very popular actor. एक्टर के फेस पे कोई पिंपल भी निकल आता है तो परेशानी होती है. सो डॉक्टर साहब ने कहा, और उस दिन मेरा पहला दिन था हम आपके हैं कौन के उस सेट का जहां पर वो पिलो का गेम होती है ना, पिलो बांटते हैं, वो गाना वाना करते हैं. और डॉक्टर साहब ने कह दिया कि आप 2 महीने के लिए कुछ मत करिए, घर चले जाइए और ये दवाइयां खाइए, बड़ा बुरा मामला है. मैं वापस आ रहा था अपनी, और मैंने याद है मैंने अपने असिस्टेंट को कहा जरा पानी दो. सिर्फ मैंने पानी मांगा था और मैंने नोट किया कि उसने पानी के गिलास में स्ट्रॉ डाल कर दिया मुझे. ही वॉज सो सेंसिटिव.
तो मैंने स्ट्रॉ से पानी पिया और मैं वापस आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि अगर मैं आज घर चला गया और मैंने 2 महीने आराम किया तो पूरी जिंदगी में डर कर रहूंगा। पूरी जिंदगी मुझे इस बात का एहसास होगा कि कभी कुछ बीमार हो जाओ तो काम छोड़ देना चाहिए। मैंने कहा मैं ऐसा नहीं करने वाला। मैं पहुंच गया फिल्मिस्तान स्टूडियो में जहां हमारा सेट लगा था। तो बहुत देर तक माधुरी दीक्षित और सलमान साहब को लगा कि मैं कोई कॉमेडी कर रहा हूं ऐसे फेस करके। फिर मैंने सबको इकट्ठा किया और मैंने कहा भाई मेरा ये सिचुएशन है, मेरी ये प्रॉब्लम है, मगर मैं शूटिंग करने के लिए तैयार हूं। तो अब अगर आप वो आज सीन देखें तो उस फिल्म में, उस सीन में मेरा कोई भी क्लोजअप नहीं है और वो सीन उन्होंने चेंज करके धर्म जी का वो शोले वाला सीक्वेंस दे दिया जिसमें मैं। तो बंधुरा आजकेर जन्य এই অবধি। যদি ভিডিওটি ভালো লাগে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার করুন।